दोस्तों नमस्कार, मैं संजय अग्रवाल, मेरे साथ केन साहब जुड़े हैं। आज हम लोग प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में हैं, तो यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है अबाउट द मिसिंग पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैं केन साहब से जानना चाहूँगा कि ये क्या जो आपने मुद्दा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में आप बताएं संक्षिप्त में। हाँ, देखिए साहब, भारत सरकार ने 3 संविधान मूल ओरिजिनल जिन पे हस्ताक्षर हैं वो करवा के अपने पास रखे, जिसमें से 2 तो रखे हैं संविधान की मूल कापियाँ, हाथ की लिखी हुई कैलीग्राफी कापी पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में। अब वो शिफ्ट होकर नई पार्लियामेंट में आ गए हैं। तीसरी एक कापी मुझे पता चला जो प्रिंटेड कापी है, वो जिस पे सिग्नेचर हैं सारे मेंबर, 274 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साइन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स के। वो कापी एक पार्लियामेंट क्वेश्चन 1963 में दिया था कि हम ये कापी भेज रहे हैं नेशनल आर्काइव को। नेशनल आर्काइव में मैंने 40 साल रिसर्च करी है, वहाँ से मुझे पता चला कि उसमें 16 पेज ऐड हो गए। तो मैंने कहा मुझे ओरिजिनल कापी दिखा दीजिए, कहाँ है। जब तक मुझे ओरिजिनल नहीं दिखाओगे मैं कैसे करूँगा। कहते हम तो डिजिटल दिखा सकते हैं। तो डिजिटल की उन्होंने मुझे ये कॉपी दी है, सर्टिफाइड कॉपी, जिस पर स्टैंप लगी हुई है उनकी। इसमें 16 पेज ऐड हो गए। ओरिजिनल में तो कोई पेज ऐड नहीं हो सकता। अमेंडमेंट होती है, वो अमेंडेड एक्ट बिकते हैं, पब्लिशर बेचते हैं, सरकार भी बेचती है, लेकिन ओरिजिनल में कोई चीज़ ऐड या घटा नहीं सकते। ये हमारा कहना है, इन लॉ का भी यही कहना है। तो इन्होंने क्यों किए, मैंने ये जब 16 पेज ऐड होने आपको कि इन्होंने दी ये कॉपी नेशनल आर्काइव से मैं लाया हूँ। नेशनल आर्काइव दे रहे हैं। हाँ, और ये देखिएगा, पैसे देकर 115 रुपये जमा करके 9 अगस्त 2023 को मैंने लिए। अब ये तो ऑन रिकॉर्ड है और हर पेज के ऊपर स्टैंप लगी हुई है, तो ये तो मुकर नहीं सकते कोई कि हमने नहीं दी। इसमें आपका जो कंटेंट है जी, जो अपना डिस्प्यूटेड हो गया कंटेंट, तो अभी कंटेंट जो ओरिजिनल में था और जो अब इन्होंने डिजिटल करके इसको एडिशनल दे दिया कंटेंट, तो उसमें क्या चीज़ इन्होंने जो चेंज करा है, क्या फेरबदल चेंज नहीं किया उन्होंने। जैसे किसी भी बुक के अंदर कंटेंट्स होते हैं, बुक चैप्टर होते हैं 1 2 3 4 5, वो कंटेंट्स के रूप में इन्होंने 22 पार्ट में, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइडेड है, उस 22 पार्ट की डिटेल दी है। इन्होंने अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं छापा है, इन्होंने केवल मात्र जो 16 पेज ऐड करें उनकी डिटेल दी है कंटेंट्स के रूप में, जो इनका अधिकार क्षेत्र नहीं है। ओरिजिनल में कोई चीज़ ऐड नहीं कर सकते आप, ये मेरा कहना एलिगेशन है। और इसी पॉइंट को लेकर मैं एफआईआर करने गया था कर्तव्य पथ पुलिस स्टेशन के पास। 26 नवंबर कॉन्स्टिट्यूशन डे वाले दिन उन्होंने लेने से मना कर दिया। होम मिनिस्टर, कमिश्नर पुलिस और डिप्टी कमिश्नर न्यू दिल्ली पुलिस को मैंने इसकी रिटर्न में कंप्लेंट भी दी। सर नेक्स्ट आपका क्या स्टेप रहेगा और इसका क्या वे आउट है, क्योंकि जैसे आप अभी पार्लियामेंट इन सेशन है और अगर आप अलग अलग एमपीज़ को आप जोड़ते हैं और वो आपको रिप्रेजेंट करते हैं, कोई भी मुद्दा पार्लियामेंट में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं थ्रू द एमपीज़। मैंने कई पार्टियों के राष्ट्रीय नेताओं को, लीडर ऑफ द अपोजिशन इन लोकसभा एंड राज्यसभा और जो और पार्टीज़ के, और जितने भी नॉन बीजेपी के चीफ मिनिस्टर, सबको ये मटेरियल भेजकर उनसे रिक्वेस्ट करिए इस मामले को जल्दी से जल्दी संसद में उठवाया जाए कि तीसरी मूल कापी कहाँ है, वो संसद में वहीं ला के रखी जाए जहाँ 2 रखी हुई है, ताकि उसमें और कोई रद्दोबदल ना कर सके। आज इतनी हिमाकत की है, कल कुछ और करेंगे तो इसका तो कोई एंड नहीं होगा। इसका क्या हमारा जो न्यायालय है, क्या उसमें भी इसकी आपने वो लगाई है गुहार? नहीं, मैंने स्पीकर लोकसभा को लिखा है, प्रधानमंत्री को लिखा है कि आप मुझे इसकी वेयर अबाउट बताइए कहाँ है, और राष्ट्र को इसकी ज़रूरत है ला कर रखिएगा। आज गायब हो गई, कल इस संविधान में से और चीज़ें निकाल भी सकते हैं। आप आज ऐड कर रहे हैं तो देश कैसे चलेगा? देश तो इस तरीके से नहीं चलेगा, संविधान ही गायब कर दो। अब तक तो ये आपके पास जो पेजेस हैं, ये जो आप बता रहे हैं कैलीग्राफिक है, और एक दूसरा थोड़ा सा दिखा दीजिए कौन से मेन पेजेस हैं जो इन्होंने ऐड करे हैं। वो ये 16 पेज हैं, ये वाला जो पेज है कंटेंट्स के रूप ऐसे में कर लेते हैं सर इसको सर, बस मेन जो है और इसमें जो आगे भी स्टैंप लगी हुई है, और ये स्टैंप है नेशनल आर्काइव की हर पेज के ऊपर। ये पब्लिक प्रॉपर्टी है ना, पब्लिक नेशनल आर्काइव में कोई भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकता है, वहाँ रिसर्च करने के बाद और पैसे जमा करने के बाद कोई भी ले सकता है। कितने पेजेस? मैं 16 पेज लाया हूँ। अप्लाई कितने करे थे पेज? मैंने तो 20-22 करे थे, लेकिन मेरे मतलब के जो हैं वो 16 निकले हैं। और ये पहला केस नहीं है,
नेशनल आर्काइव के अंदर इस तरीके की इन्होंने गलती की है। इन्होंने प्रियम्बल में भी अमेंडेड पार्ट को छाप दिया सेक्युलर एंड सोशलिस्ट वर्ड डालकर, जो कि ओरिजिनल में कोई चीज़ आप नहीं छाप सकते। सोशलिस्ट वर्ड नहीं था उस वक्त नहीं था। और जब इन्होंने मेरे से एक किस्म से अपोलॉजी टेंडर, अमेंडेड वर्ड का आप एक पैराग्राफ अगर हमारे दर्शकों के लिए पढ़ देते हैं। हाँ हाँ अमेंडेड का मैं पढ़ देता हूँ। ये इन्होंने अपनी एग्जीबिशन लगाई, और एग्जीबिशन भी ऐसे आदमी के नाम से लगाई, प्रेम नारायण बिहारी रायजादा की 100वीं साल की शताब्दी मनाई, तब उस उपलक्ष्य में इन्होंने लगाया। और मैंने वहाँ रिसर्च कर रहा था, मुझे किसी ने बताया, मैं देखने गया तो मैं हक्का बक्का रह गया। इन्होंने वर्ड लिखा, We the people of India having solemnly resolved to constitute India into sovereign सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो दो शब्द इन्होंने जोड़ दिए ओरिजिनल के, सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर, जबकि प्रियम्बल में क्या था? ओरिजिनल में केवल है सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो मैंने कहा ये तो आपने गलत काम किया, इलीगल किया, ये क्राइम है, क्यों ना तुम्हारे खिलाफ मुकदमा डालूँ। तब इन्होंने माफ़ी मांगते हुए मुझसे हटा लिया वहाँ से, एग्जीबिशन में से। और इन्होंने ये मुझे लेटर भी दिया है, ये 2012 का, सॉरी 2012 का है। कब ऐड हुआ है ये? 2012 में इन्होंने ऐड किया। 2012 में ऐड हुआ है ये। हाँ, तो अभी तक मतलब हमारे जो अलग अलग सांसद हैं और जो दूसरी पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़, तो उनकी इसमें नज़र में नहीं आया ये, आज तक नहीं आया। और वो नज़र में लाने की कोशिश भी नहीं करते। उनको तो उनके घर पे जाके दिखा भी दो और या मटेरियल भी भेज दो उनके ईमेल पर, वो उसे देखते नहीं। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हमारे चौकन्ने सांसदों को चाहिए कि सरकार की गलतियों को उजागर करें, संसद में उठाएं, लेकिन वो इन कामों को करने में विफल हैं। वो तो एक दूसरे की टांग घसीटने में लगे रहते हैं, अपने अपने काम में लगे हुए हैं। ये आम जनता की चीज़ें हैं जिनका सरोकार है संविधान से, वो लोग उठा रहे हैं। मेरे जैसा मैं जानना चाहूँगा, एक बार आप अपने परिचय भी दे दीजिएगा दर्शक। मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूँ और कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर मैंने नेशनल आर्काइव, 3 मूर्ति और नेशनल फ़ोटो लाइब्रेरी शास्त्री भवन में रिसर्च करके बहुत सारा रिकॉर्ड जो सरकार के रिकॉर्ड में फाइलों में दबा पड़ा है, उनको मैंने उजागर करके मैं बाहर लाया हूँ। और वो चीज़ें बाहर आ रही हैं, पब्लिक डोमेन में आ रही हैं। ये जो मैं फ़ोटो लाया हूँ ये भी मैंने बाबा साहब का खुद निकाला हुआ है, और मैं चाहता हूँ इसे ओरिजिनल में सरकार की ओर से या राष्ट्र की ओर से डॉक्टर अम्बेडकर को एक श्रद्धा सुमन के रूप में ये पहला पेज लगा दिया जाए। जब एक प्रेम नारायण बिहारी रायजादा अपना नाम रिकॉर्ड कर सकता है हर पेज पर, आखिरी पेज के वो अपनी डायनेस्टी सर्टिफिकेट रिकॉर्ड कर सकता है, क्या बाबा साहब का कृतज्ञ राष्ट्र एक उनकी फ़ोटो नहीं लगा सकता? उनका हमारा दायित्व बनता है कि हम उनका सम्मान करते हुए ये उसमें लिख दें, संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर। बस ये 3 फोटो लग जाएं तीनों ओरिजिनल कॉपी में, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ ये याद रखें किसने संविधान लिखा। जो संविधान में शामिल भी नहीं थे, लिखने में मेंबर भी नहीं थे, उनके साइन है संविधान में। तो जो बाबा अम्बेडकर जयंती भी मनाई गई थी, तो इसके अंदर जो ये मुद्दा है, मतलब अभी नेक्स्ट आपका क्या स्टेप रहेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद? मैं इस मामले को पहले तो पार्लियामेंट में उठाऊँ, फिर उसके बाद में मैं सुप्रीम कोर्ट में पिल डालूँगा, क्योंकि जब तक मैं सारे चैनल एग्जॉस्ट नहीं कर लेता, आप जैसे पत्रकार या दूसरे और पत्रकारों की जिज्ञासा बनी रहती है कि आप ये बताएं कि भाई क्या करना चाहते हो आगे। तो संविधान के जो भी हमारे लीगल पक्ष हैं उनके सारे चैनल्स को एग्जॉस्ट करके तब मैं पिल डालूंगा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अदालत में कि देखिए सरकार विफल रही है, आप डायरेक्शन दीजिएगा, इनको रिट दीजिएगा, तीसरी कॉपी ढूंढ के लाएं और माफ़ी मांगे राष्ट्र से कि जो तीसरी कॉपी, वैसे मतलब अभी आखिरी सवाल है मेरा, तीसरी कॉपी इसके जो मेन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उसका कितना है टोटल पेजेस? 221 पेज हैं टोटल। वो एक वॉल्यूम है? हाँ ये है, ये कैलीग्राफी कॉपी है। ये वाला, हाँ, ये भी दिखा दीजिएगा एक बार, मैं दिखा देता हूँ सर। ये देखिए, ये हमारी मूल कॉपी है, और इस मूल कॉपी में ये पहले 2 पेज इन्होंने लूज लगाए। आई ऑब्जेक्टेड इट कि जो चीज़ संविधान सभा से पास नहीं, आप इसको लगाकर बेच नहीं सकते। आई ऑब्जेक्टेड इट RTI के थ्रू, इन्होंने हटा लिए।
अब हटाने के 4 साल 5 साल नेशनल आर्काइव ना 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 ना, ये यहाँ लोकसभा की लाइब्रेरी में बेच रहे हैं, लोकसभा के काउंटर पर। उधर सेल कर रहे हैं। हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर छाप रही है और बेच रही है लोकसभा सेक्रेटेरिएट अपने काउंटर से। फंड भी लोकसभा सेक्रेटेरिएट के फंड में जा रहे हैं, जो इनकम हो रही है। तो जो ओरिजिनल हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान, वो कहाँ पे है इस समय? 2 पार्लियामेंट में है, तीसरे का तो पता ही नहीं है ओरिजिनल कहाँ। यही मेरी लड़ाई है। यही आपकी लड़ाई है। तो हम लोग आखिर में कैन साहब जो हैं इस मुहिम में लगे हैं, और हम लोग चाहेंगे कि अभी 2023 के बाद 2024 में एक नया सवेरा इनके लिए आए, और जो इनकी लड़ाई है उसका एक लॉजिकल एंड हो, और चाहे लीगल हो या संसद के थ्रू हो। धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट भारत सरकार को डायरेक्शन दे कि तीसरा संविधान जो गायब हो गया है उसे ढूंढ के निकाल के आम जनता के बीच पेश करे, इसी लोकसभा में रखे जहाँ 2 रखे हुए हैं, ताकि इसकी हिफाजत हो सके, और नहीं तो ऐसे ही गड़बड़ चलती रहेगी। अभी एक गायब हुआ है, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो ये मेरा कहना है, आप अपने चैनल के माध्यम से सरकार तक हमारी बात पहुँचाएं। धन्यवाद। थैंक यू।